देवी उपासकों के लिए श्रेष्ठ पावन और श्रेष्ठ दिन है। गुजरातियों के लिए तो आसो नवरात्रि की विशेष महिमा है। आज हम साथ में मिलकर देवी कात्यायनी को प्रणाम करेंगे, जो महामाया जगदम्बा देवताओं की रक्षा की, अपने भक्तों की रक्षा की महायोगी ने। देवताओं के हित के लिए बहुत सारी देवियों ने बड़े बड़े युद्ध खेले हैं। इसलिए आज कथा का छठा दिन है और चैत्री नवरात्रि का भी छठा दिन है। तो आइए भाव से और आदर के साथ माता कात्यायनी को प्रणाम करें। मैं रोज नित्य कथा के प्रारंभ में थोड़ा सा देवी के बारे में, जो शिव महापड़ अंतर्गत है, वो आपको कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। शिव महापड़ कथा तो है ही हमारे पास, इसलिए भाव से और आदर के साथ हे देवी कात्यायनी, कात्यायनी महामाये महायोगिनी पुण्यधीश्वरी नंद सुतं देवी पति में कुरुते नमः पति में कुरुते नमः। माता भवानी कात्यायनी को प्रणाम करते हैं। और पहले दिन से मैं कहता आया हूँ कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते, जैसे द्वादश गणेश जी को याद करते, वैसे हमारे सबके लिए नव दुर्गा की विशेष महिमा है। जैसे शंकर जी के 108 नाम है, वैसे भवानी के भी 108 नाम की महिमा है। सभी देवताओं के 108 नाम रहे हैं। भगवान शंकर जी के, भगवान विष्णु जी के, सभी देवी देवताओं के अलग अलग नामों की महिमा है। तो हम चैत्री नवरात्रि में भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो हम कथा का प्रारंभ कर इससे पहले हम नव दुर्गा को प्रणाम करेंगे। इनमें बहुत सारे भाई बहनों को कंठस्थ भी हो गए नव दुर्गा के स्तोत्र। इनमें प्रथम शैलपुत्री है, जो हिमालय की पुत्री हुई है, और बाद में शंकर भगवान को मिलने के लिए बहुत बड़ा कठिन कठोर तप किया है। एक क्रमशः उनके रूपों का वर्णन है। तो आइए भाव से और आदर के साथ प्रथमम शैलपुत्री हृदय से प्रणाम करेंगे। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिः महागौरी षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तिता। विशेष प्रकार से हे मानव दुर्गा हम आपको प्रणाम करते हैं। तो शिव महापड़ ग्रंथ में जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने माता दुर्गा के बारे में कहा, दुर्गम नाम के असुर का अंत किया, इसलिए माँ दुर्गा देवलोक में उनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। बहुत बड़ा प्रकरण है। शिव महापड़ अंतर्गत उमा संहिता में देवी के बारे में बहुत कुछ कहा है। देवताओं ने माता जगदम्बा की सुंदर स्तुति की, क्योंकि दुर्गम नाम के असुर ने ब्रह्मा जी के पास से वेद को ले लिया था, इसीलिए वेद धर्म का लोप हुआ। यज्ञ यागादि पूजा अर्चन सत्संग सब कुछ बंद हो गया था, वेद प्रचार बंद हो गया था। इसीलिए सभी लोग अपने अपने मार्ग को भूल गए थे, अपने अपने कार्यक्षेत्रों को भूल गए थे। इसलिए अत्याचार अनाचार होने लगा था। इसलिए 100 साल तक अनावृष्टि हुई।
इसलिए देवताओं की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए माँ जगदम्बा प्रकट हुई और माता ने हजारों अगणित नेत्रों से माँ ने रुदन किया। क्यों रुदन किया? प्रजा का दुख देखकर, देवताओं का दुख देखकर माता ने रुदन किया। तो माता की आंखों से बहुत सारे अश्रु बिंदु कर इसे नदी भर गई, तालाब कूप भर गए, बहुत सारा समंदर भर गया और माँ के आंसुओं से धरती तृप्त हो गई। इसलिए माँ की कृपा से सबको शाक मूल कंदस बहुत कुछ मिला और देवताओं ने माता जगदम्बा की बहुत सुंदर सुंदर स्तुति की। और स्तुति प्रार्थना करने के बाद माता ने, भवानी ने, जगदम्बा ने, माता पार्वती ने दुर्गम नाम के असुर का अंत किया। इसलिए सभी देवताओं ने माता भवानी के अनेक नामों से स्तुति की और माँ ने वचन दिया कि हे देवताओं, जब जब मेरी प्रजा को दुख रहता है तब इसी समय में कोई न कोई रूप लेकर मैं सबकी रक्षा करती हूँ। और जब माँ जगदम्बा युद्ध करती है तब कोई देवता उनके साथ नहीं रहते, पूरा लश्कर देवियों का रहता है, मातरों का अलग लश्कर रहता है। और बड़े बड़े असुरों का अंत किया माता जगदम्बा ने। और हम गौरव से कह सकते हैं देवताओं ने इतने बड़े युद्ध नहीं किए जो जगदम्बा माता भवानी पार्वती ने जो युद्ध किए हैं, ये देवताओं और प्रजाजनों के रक्षक है माता भवानी। इसलिए बहुत हृदय से कहते हो आप राम के उपासक है, कृष्ण के उपासक है, कोई भी विचारधारा में आप सभी है, परंतु देवी की उपासना कभी छोड़नी नहीं चाहिए। देवी की उपासना हमारी सनातनी परंपरा है। शिव महापुराण ग्रंथ में जितने देवी के नाम हैं, ये सभी नाम भगवान शिव के मुख से प्रकट हुए हैं। महादेव जी जब जब देवी को कोई कथा कहते हैं तो अलग अलग देवी का संबोधन करते हैं। जैसे भगवान शंकर जी विष्णु को मिलते हैं तो भगवान विष्णु को अलग अलग नामों से विष्णु का संबोधन करते हैं, वैसे देवी के भी अलग अलग नामों से भगवान शंकर जी ने संबोधित किया है। इसलिए भगवान महादेव के मुख से प्रकट हुए आद्य शक्ति भवानी पार्वती के 108 नाम की भी महिमा है। आज देवी सभी देवताओं को कह रही है, स्वयं देवी बोल रहे हैं कि हे देवगणों, जिस प्रकार अपने बछड़ों को देखकर गाय माता शीघ्र ही व्यग्र होकर दौड़ती दौड़ती अपने बछड़े के पास आती हैं, आप लोगों को देखकर मैं व्यग्र होकर मैं दौड़ते दौड़ते आपके पास आती हूँ। और इसी बहुत सारी कथा हमने श्रवण भी की है और पठन भी किया है। कोई भी देवताओं ने, कोई भी प्रजाजनों, ऋषि मुनियों ने जब देवी को पुकारा तो देवी बहुत इंतजार नहीं करती, इसी समय देवी का प्रागट्य रहता है। जैसे गाय माता अपने बछड़े को देखकर गाय माता को कोई रोक नहीं सकती। आपने गांव में देखा होगा गाय माता सुबह से लेकर शाम तक घास खाने के लिए जंगल में जाते, शाम तक जो आते हैं तब इतनी दौड़ती दौड़ती आती है। और कितने बछड़े हो लेकिन अपने अपने बछड़े को गाय पहचान लेती है, एक विशेषता है गायों में। और गाय माता को शाम तक धोना है तो बहुत सारे बछड़े को छोड़ो आप, तो हर बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है। क्या ईश्वर की लीला, क्या अद्भुत है। उनको कौन सिखाने के लिए गए कि यही तेरी माता है। सभी बछड़े तो एक समान रखते, एक सरखे लगते हैं, तो भी गाय अपने बच्चे को संभाल लेती है और बच्चा अपने गाय माता को मिल लेता है। एक सबसे बड़ा ऐश्वर्य चमत्कार, सब झूठ हैं, लेकिन ऐश्वर्य कोई चमत्कार है, उनको चमत्कार मानना चाहिए। क्या भगवान ने अद्भुत लीला की है। छोटा सा एक बछड़ा अन्य कोई गाय के पास नहीं जाता, ये गाय का बच्चा जो उनकी माँ है उनके पास से पहुंचेगी, उनको चमत्कार कहते हैं। हम कुछ दिखाए उसको गए चमत्कार थोड़ा कहा जाता है। मनुष्य को चमत्कार दिखाई नहीं सकता, मनुष्य आविष्कार कर सकता है, चमत्कार नहीं कर सकता। इसीलिए चमत्कारों से दूर रहे, चमत्कारों का अभिवंदन न करे। आविष्कार किसी ने किया है, आविष्कार मतलब किसी ने लाइट का संशोधन किया, किसी ने टेलीविजन का संशोधन किया, किसी ने माइक का संशोधन किया, किसी ने ट्रेन का, किसी ने कार का, किसी ने विमान का, जहाज का, ये मोबाइल फोन का, ये सभी आविष्कार कहे जाते हैं। आविष्कार का सम्मान करे, चमत्कारों का सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए माता भवानी ने सभी देवताओं को कहा है कि देवताओं, मैं आपको देखकर दौड़ते दौड़ते आपके पास आती हूँ। इसलिए देव की उपासना कठिन है, महादेव की उपासना इससे भी सरल है, और महादेव से सरल कोई उपासना है तो जगदम्बा आद्य शक्ति की उपासना है। महादेव तो थोड़ा सा भी कठोर रहते हैं कभी कभी, लेकिन देवी कभी कठोर नहीं रहती। जैसे और भी माँ अपने बच्चों को देखकर माँ पिघल जाती है,
वैसे ही देवी अपने प्रजाजनों, अपने साधक को देखकर जल्दी प्रसन्न रहती है। देवता प्रसन्न होने में देर लगती है और महादेव प्रसन्न होने में इतनी देर नहीं लगती। और महादेवी को प्रसन्न करना बहुत सरल है, क्योंकि माँ है, वात्सल्य का धाम है, प्रेम का निज धाम है, वो माँ है। इसलिए स्वयं माँ भवानी ये श्लोक गा रही है। और शिव महापड़ ग्रंथ का है, वत्सान् दृष्ट्वा यथा गावो, जैसे गाय माता अपने बछड़े को देखकर व्यग्र हो जाती है, व्यग्रा धावन्ति सत्वरम्, सत्वर माँ पहुंच जाती है। धावंती दौड़ती दौड़ती माँ गाय माता अपने बच्चे के पांच पहुंचती है। भगवान स्वयं व्यास जी की रचना है और स्वयं देवी बोल रहे हैं, तथैव भवतो दृष्ट्वा धावामि व्याकुलास्ते, धावामि व्याकुलास्ते, व्याकुला सती, व्याकुल होकर माता भवानी अपने देवताओं की रक्षा के लिए, अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए माँ दौड़ती है। इसीलिए कभी कभी देवी की उपासना विशेष प्रकार से करनी चाहिए। हमारे शिवालय में शिव जी अकेले नहीं है, भगवान शिव जी के साथ माता भवानी सुंदर ऊंचा आसन लेकर माँ भवानी विराजमान है। और स्वयं देवी कहती हैं, मैं आप लोगों को संतान मानती हूँ। सभी देवताओं को कहा माँ जगदम्बा भवानी ने, हे देवताओं, आप सब लोगों को मैं मेरे संतान मानती हूँ, संतान के समान मैं आपके प्रति दिव्य मान रहती हूँ। किंतु जब नहीं देखती तब मैं एक एक क्षण, एक एक युग के बराबर मेरा बीतता है। इसीलिए निरंतर हे देवताओं, मेरे साधकों को मैं देखती रहती हूँ। आप लोगों के लिए अपने प्राणों का भी न्योछावर करना मेरे लिए ये सरल है। जो देवी की उपासक है, जो देवी की उपासना करता है, उनके लिए माँ जगदम्बा बोल रहे कि हे देवता, हे प्रजाजन, हे मेरे साधक, जैसे माँ अपने बच्चे पर वात्सल्य रखते, ऐसा वात्सल्य मेरे साधक पर मैं रखती हूँ। और कभी अवसर आने पर आपके दुखों को दूर करने के लिए माँ भवानी जगदम्बा ने कहा, कभी मेरे प्राणों को भी न्योछावर करना पड़े तो अभी मैं कर सकती हूँ। इतनी माँ दयालु है। इसलिए हर भाइयों बहनों सबको हमारी प्रार्थना है, देवी की उपासना विशेष प्रकार से करनी चाहिए। सिर्फ देवताओं की उपासना, सिर्फ राम की उपासना, सिर्फ कृष्ण की उपासना जरूरी आवश्यक है, लेकिन उनके साथ साथ देवी की उपासना हमारी सनातनी परंपरा है। इसलिए माँ जगदम्बा ने सभी देवताओं को कहा है, मम युष्मान् पश्यन्ताम मतलब देखती रहती हूँ। और कभी मेरे साधकों को मैं देखती नहीं, कभी मेरे प्रजाजनों को मैं देखती नहीं थी तो मैं व्याकुल उठती हूँ, मैं आपको देखकर तृप्त हो जाती हूँ। और माँ जगदम्बा इनके साधक को देखकर माँ अपना वात्सल्य प्रकट करती है। जब अपने साधक को देख नहीं सकती, अपने प्रजाजन, अपने देवताओं को देख नहीं सकती, तब एक एक क्षण माँ भवानी के लिए एक एक युग के समान रहता है। इतनी माँ जगदम्बा हम सबका प्रेम करते, हम सबका आदर करते हैं। जो हमारी माँ हम सबको प्यार नहीं करती, उससे भी ज्यादा जगदम्बा हमारे सबके लिए करुणामयी है। वास्तव में मेरे संसार में देखे तो श्रेष्ठ बात हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए। दुनिया में जो हमारी जनता है, जिन्होंने हमको जन्म दिया, वो हमारी माँ है। और हमारी माँ के बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। जिन्होंने हमने जन्म दिया, पाला पोसा, 9 महीने तक जिनके पेट में रहे हैं हम, वो मेरी जन्मदाता जो दात्री है, हमारी माँ है। उनसे ऊपरी दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं। हमारी माँ की जो माँ है, उनको भी माँ नहीं कहते, उनको भी नानी कहते हैं। उनको भी बड़ी माँ नहीं कहते, उसको कहते नानी। इसलिए माँ से भी कोई श्रेष्ठ है तो और कोई नहीं है। जिन्होंने हमको जन्म दिया है, उसको माँ कहते हैं हम। और माँ की माँ है, उसको बड़ी माँ नहीं कहते, क्या कहते हैं? उसको भी हम नानी कहते हैं। इसलिए माँ से बढ़कर कोई नहीं। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूँ मैं, आपके घर में जो आपकी जीवित माँ है ना, खूब दिल से, खूब हृदय से सेवा करो। बाकी एक बार ये धरती को छोड़कर चली गई
हिमालय पहाड़ पूरा ढूंढ लो आप, पूरी दुनिया को देख लो, कहीं माँ नहीं मिलेगी। सिर्फ उसकी छवि देखकर आपको तृप्ति रहेगी कि ये मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे दूध पिलाया, जिनकी गोद में खेला हूँ। इसलिए आपके घर में जो वयोवृद्ध आपकी माँ है, तो उसका बहुत आदर करो, उनकी सेवा करो। मेरे जीवन में बेहद दो घटना बहुत मैंने निकट से देखी। हमारे यूके में रहने वाला, अभी नाम तो भूल गया मैं, खोज पार्टी में था। यूके की, लंदन की सभी परिवार जाहो जलाली छोड़कर उनकी वयोवृद्ध माँ थी, उनकी सेवा के लिए जब तक उनकी माँ रही गांव में, वहां तक वो व्यक्ति रहा। और दूसरी घटना मैंने देखी, दूसरे गांव का तो मुझे नाम याद नहीं रहा। बहुत धन संपत्ति वाला व्यक्ति अपने पत्नी, पुत्र, पुत्री, परिवार, व्यवसाय सब कुछ छोड़कर, अमेरिका की धरती को छोड़कर उनकी वयोवृद्ध माँ की सेवा के लिए वो बहुत समय तक उनके साथ रहा। मैंने कहा कौन सब कुछ करते? तो कि मैं सब कुछ मैं करता हूँ, मेरी माँ है। माँ को स्नान भी वो कराते थे, कपड़े भी वो बदल देते थे, माँ को चल नहीं सकती थी, तो सब कुछ मर्यादा छोड़कर सब कुछ माँ की सेवा करता था। भोजन भी खुद बनाता था और माँ को भोजन भी कराता था और माँ के पास सोता था। एक पल भी माँ को छोड़ता नहीं था। वो भी वही औरत बड़ी उम्र वाला था, उसकी भी लगभग 75 के 80 के आसपास उनकी भी उम्र थी, क्योंकि माँ 100 साल के आसपास पहुंच गई थी। बड़ी अति वयोवृद्ध थी, तो एकदम वयोवृद्ध माँ की सेवा वो करता था। मैंने बहुत खुशी व्यक्त की। मैं तो कलयुग में ऐसे भी बेटे हैं। श्रवण कुमार की हमने कथा तो सुनी, लेकिन कलयुग में भी ऐसे बहुत सारे श्रवण कुमार हैं, अपनी माँ की सेवा करते हैं। इसलिए आपके घर में जो आपकी जीवित माँ है, तो कथा में से छोटी बात ले लीजिए। कोई देवी देवता हो तो अपनी मूर्ति में से आपको आशीर्वाद दे ना दे मुझे पता नहीं, लेकिन आपके घर में जो जीवित माँ है ना, इनके मुख में से एक बार आशीर्वाद निकल गया ना, दुनिया में आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए चैत्री नवरात्रि निमित्त हम सब संकल्प करें, हमारी माता को हम प्रसन्न रखेंगे। और बहनों को हमारे हृदय से हमारी प्रार्थना भी है, आपके पति को उनकी माँ से अलग न करें। एक छोटी बात है, लेकिन बहुत हृदय से मैं कहता हूँ। बहुत समय पहले हम दृष्टांत देते थे। एक बार पति पत्नी और एक छोटा सा बेटा कोई मेले में गया, तो मेले में इतनी भीड़भाड़ थी, तो माँ से छोटा सा बच्चा अलग हो गया। तो मेला होता है, सब लोग दौड़ते भागते रहते, तो कहीं मिल नहीं रहा था। मेरा छोटा सा बच्चा कहाँ गया, मिल नहीं रहा, जोर जोर से रुदन करने। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। पति समझा रहा है कि शांत हो जा, अब मिल जाएगा। पुलिस में भी कह दिया, सब लोग उनके शोध कर रहे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, शांत हो जा, तू शांत हो जा। 3 घंटे बीत गए, बहुत रोई, रो रो कर आंख में से आंसू भी निकलना बंद हो गई, इतनी रोई। मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया? तब कोई पकड़ कर लाएगी, ये बहन, ये तो आपका बेटा है? हाँ मेरा बेटा है। वाल करने लगी, चुंबन करने लगी, गोद में ले लिया, शांत हो गई। पत्नी तो शांत हो गई, लेकिन तब पति ने रुदन शुरू कर दिया। इतना रोया पति, इतना रोया। पत्नी समझा रही, क्यों रो रहा? अब तो बेटा मिल गया, अब तो अभी तक नहीं मिला था, वहां तक आप नहीं रोते थे, लेकिन अब मिल गया तो अब रोने की क्या जरूरत है? पति ने धीरे से कहा, सुन, आज मेरी गलती मेरी समझ में आ गई। अरे आपकी गलती इसमें क्या थी? वो तो बेटा बस मेरी अंगुली पकड़कर चल रहा था, मैंने छोड़ दिया, तो मेरी गलती थी, आपकी गलती नहीं थी। बेटा कुछ मेले में गुम हो गया। तब पति ने कहा, सुन जरा, ये गलती नहीं, लेकिन मेरे जीवन की गलती मेरे समझ में आ गई। क्या गलती आपकी? तब पति ने कहा, 3 घंटे आपका बेटा आपसे दूर रहता है तो आपको इतना दर्द होता है, तो 10 साल से आपने मेरी माँ से मुझे अलग कर दिया है।
मेरी माँ ने कितनी यातना, कितनी वेदना सहन की होगी, मेरी माँ को कितना दर्द हुआ होगा। माँ के वाणी वर्तन में कभी गलती हो गई, व्यवहार में कभी गलती हो गई, तो उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि आपने माँ का दूध पिया है, अब 9 महीने तक माँ के पेट में रहे हैं, आपका जन्म हुआ तब 2 साल तक माँ सोई नहीं है, पूरी रात रात झांकती रही माँ, अपना छोटा बच्चा अपना दूध पी रहा है, इसे माँ बहुत कुछ खाना पीना छोड़ देती हैं कि मेरे बच्चे के पेट में दर्द होगा इसीलिए मुझे नहीं खाना चाहिए। तो जिन माँ ने बच्चे को जन्म दिया है ना, वो माँ को पता होता है कि अपने बच्चे को कैसे पालना और कैसे बड़े कर सकते हैं। इसलिए बहुत हृदय से मैं कहता हूँ और बहनों को, अपने पति उनकी माँ से अलग नहीं करना चाहिए। जो हो भूल जाए, थोड़ा सा छोटा सा जीवन है, 100 साल का जीवन है, एक पल में 100 साल पूरे हो जाते हो और जीवन पूरा हो जाता है, इसमें कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हर बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप सब तो अच्छे, लेकिन मैं साधु इसलिए कुछ न कुछ ऐसी बात कहता रहता हूँ। आपका बेटा श्रवण कुमार बनना चाहते हैं और आप बनाना चाहते कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, हर माँ चाहती है ना कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने। आपके बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहते हैं तो आपके पति को श्रवण कुमार बनने दीजिए, तो आपका बेटा श्रवण कुमार बनेगा। इसलिए माँ का वात्सल्य रहता है। इसलिए कहा माँ जगदम्बा ने एक क्षण में, हे देवताओं मैं आपको देख नहीं थे, एक एक क्षण मेरे लिए कि युग के समान हो जाता है। ये माँ का वात्सल्य है। मम मम युष्मान् पश्यन्तः, पश्यन्तां मतलब देखती नहीं मैं, पश्यतां बालकानिव अपि प्राणन् प्रयच्छन्त्याः क्षणैको युगायते, क्षणैको युगायते। एक एक युग मेरे के लिए, एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग बन जाती है। इसलिए माँ जगदम्बा इतनी करुणामयी है, हमारे सब पर इतना वात्सल्य रखती है। इसलिए आप सभी की अलग अलग कुलदेवी रहते हैं। जैसे मेरे गढ़वे परिवार की रवेची की माँ की उपासना, आई सोनालाल की माता पुड़ियार की उपासना, कोई चामुंडा, अम्बा, पाराम्बा, भवानी, यहाँ महाकाली, सबकी उपासना अलग अलग रहती है। और कहा आप लोगों की विपत्तियों को दूर करने वाली मैं आपकी माता हूँ, और आप भक्तों को किस प्रकार की भी चिंता नहीं रहनी चाहिए। माता जगदम्बा ने वचन दिया, वरदान दिया है, मेरा साधक है, मेरा भक्त है, उसको एक भी प्रकार की चिंता नहीं रहनी चाहिए। मेरे साधकों का मैं सभी विपत्ति, सभी दुखों को मैं दूर करती हूँ। जो देवी के उपासक हैं उनके लिए माता जगदम्बा कहती है। अभी देवताओं को कह रहे हैं कि आप लोगों को कभी मैं दुखी नहीं होने देती, आपकी विपत्ति को एक पल में, एक क्षण में मैं दूर करती हूँ। इसलिए आप सभी चिंता मुक्त रहिए, आप सभी कभी व्यग्र न होए। मैं आपके प्रति आदर और प्रेम रखती हूँ। माता जगदम्बा स्वयं सभी देवताओं को कह रही है, कापि चिंता न कर्तव्या। हे साधकों, आपको कभी कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपकी रक्षक हूँ। आप सब पर मेरा वात्सल्य है, मेरा प्यार, मेरा प्रेम है। माँ जगदम्बा ने कहा, कापि चिंता न कर्तव्या युष्माभिर्भक्तिशालिभिः भवत्यां मयि तिष्ठन्त्या संहरन्त्या निहरन्त्यां निजपद। स्वयं माँ जगदम्बा बोल रही है, देवताओं आप निश्चिंत रहे, आपकी चिंता मैं कर रही हूँ।
आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार मैंने पूर्व समय में दैत्यों का वध किया है, बहुत सारे दैत्यों का अंत किया है माता जगदम्बा ने, उसी प्रकार आगे भी असुरों का वध करती रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। हे देवताओं, मैं सत्य कहते हूँ, मैं सत्य कहती हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। ये देवताओं, पहले भी आपने बहुत देखा है, बहुत सारे असुरों का मैंने अंत किया, बहुत सारे असुरों का मैं वध किया। वैसे आने वाले समय में भी जितने असुर हो गए, सभी असुरों का मैं अंत करूंगी, मैं आपकी रक्षा करते रहूंगी। मैं वचन देते हो, सत्यम सत्यम ब्रह्मम्, मैं बोल रही हूँ, मैं सत्य वचन बोल रही हूँ। पूर्व में पहले भी मैंने बहुत असुरों का अंत कर दिया है, बड़े बड़े असुरों का अंत किया है। और ये बहुत सारे का देवी पुराण में तो विशेष कथा है, जो देवताओं नहीं कर सकते वो देवियों ने करके दिखाया है। इसलिए हर भाइयों को भी हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके घर में जो नारी रत्न है, नारी है, स्त्री है, उनको कभी अपाहिज न समझे। चाहे आपकी पत्नी हो, कोई रूप में हो, बहन हो, माँ हो, दादी हो, सभी नारियों में पुरुषों से अधिक शक्ति रहती है, अधिक साहस रहता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तब उनकी शक्ति हमारे लिए श्रेष्ठ बनती है। हमारे सबकी रक्षक है नारी, इसलिए नारी को कभी शक्तिहीन ना माने। और एक बात कहूं, पुरुष अपने जीवन में दुखों को सहन नहीं कर सकते, उससे हजारों गुना दुख ये नारी सहन कर सकती है। नारी में सामर्थ्य है, सहन शक्ति की सहनशील मूर्ति है वो नारी, પછી कोई भी रूप में घर में नारी हो। इसलिए माता जगदम्बा ने सभी देवताओं को कहा, यथा यथा पूर्वं हता दैत्या बहुत सारे दैत्यों का मैंने अंत किया है, हनिष्यामि तथा असुरान् संशयो नात्र कर्तव्यः। मैं सत्य कहती हूँ, सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम् सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम्। माता जगदम्बा ने सभी देवताओं को वचन दिया है और कहा है, जब असुरों, जब बहुत सारे असुर, शुंभ, अशुंभ, निशुंभ, ऐसे बहुत सारे दैत्य के नामावली है, उन लोगों का मैंने वध किया है, तब यशोमयी नंद भार्या अशोदा के गर्भ से योनिज रूप में ग्रहण कर गोपों के गोलोक की अवतरित रहोगी और उन दोनों का वध करूंगी। मानव वचन दिया, आने वाले समय में अदुवंश होगा, कृष्ण अवतार होगा, तब गोवालों का और गोप बालों का और गोकुल की मैं रक्षा करूंगी। आद्य जगदम्बा शंभु, जो शंभु निशंभु हुए, ये माता ने वचन दिया है कि आने वाले समय में बहुत ऐसा समय आएगा, तब भी मैं नंदकुल में मैं अवतरित रहूंगी। उनकी भी बहुत सुंदर सुंदर कथा, यथा शुभो यथा शुंभो निशुंभश्च परो दैत्यो भविष्यतः। शुंभ निशुंभ का अंत किया, बहुत सारे असुरों का अंत मैंने किया, आने वाले समय में भी। तदायं नंदभार्याया माता यशोदा, यशोदाया यशोमयी यशोदाया यशोमयी। जब कृष्ण अवतार होगा, तब भी मैं जगदम्बा के रूप में प्रकट रहूंगी और पूरे गोलोक का रक्षा करूंगी, गोवालों की मैं रक्षा करूंगी। यदुवंश में जब मैं प्रकट रहूंगी, यशोमयी और योनिज रूप, योनिजं रूपमास्ताय। ये सभी शिव महापुराण ग्रंथ के श्लोक हैं जो देवी उपासना के लिए। पूरा शिव महापुराण तो महादेव का ग्रंथ है, लेकिन इनमें भी भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने विशेष प्रकार के देवी के लिए कहा है। योनिजं रूपमास्ताय जनिष्ये गोप गोकुले। गोप और गोकुलों की रक्षा करने
हनिष्याम्य सुरोत्तमा अनेक असुरों का संहार करने के लिए मैं उपस्थित रहूंगी महामाया के रूप में। व्याहरिष्यन्ति नन्दना व्याहरिष्यन्ति नन्दना। इसलिए माँ जगदम्बा का चरित्र शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत विस्तृत है, लेकिन थोड़े शब्दों में आपके समक्ष में कहने का